बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है और ये 9वें और 10वें मुहर्रम की मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ आपसे। और जैसा कि मुझे आज न्याज़ दिलवानी थी और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मार्केट से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो कि बेटा लेके आया था। और बेटी ने भी बोला था चाइनीज़ चावल बनाने के लिए, जैसे मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था आपको। और चावल मैं बॉईल कर चुकी थी। जब उनके कज़न के सालगिरह थी तो उस पर जाना पड़ा अचानक, क्योंकि सालगिरह खैर बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी और सिर्फ कज़नों को बुलाया था, तो इस वजह से फिर मैंने चावल जो बॉईल किए हुए थे ना वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और यहाँ मैं चाइनीज़ चावल बना रही हूँ। और रात को जो चावल मैंने बॉईल किए थे ना वो मैंने फ्रिज में रख दिए, और जब सुबह मैं चाइनीज़ चावल बनाने लगी ना तो मुझे लगा कि चावल शायद कम पड़ जाए, तो मैंने 1 पाव चावल जो थे ना वो और बॉईल कर लिए। अब जब मैंने सारे मटीरियल वगैरह डाल के चावल डाले ना तो फिर वो चावल मुझे बिल्कुल सही लगे। तो मैंने कहा मैं जो अभी बॉईल किए हैं उसका मैं क्या करूं, तो वो फिर देखिएगा आगे चल के कि मैं आपको बताऊंगी कि फिर मैंने उन चावलों का क्या किया। अच्छा, पहले जब मैं ये चाइनीज़ चावल बनाती थी ना तो अंडा पहले मैं फ्राई कर लेती थी, फिर उसके पीसेस करती थी, तो वो मुझे ज़रा मुश्किल लगता था। और अब मैं जो है ना इसको ऐसे ही फ्राई करके अंडा, तो उसमें मैंने चीज़ें डाल देती हूँ। बनने तो चाइनीज़ चावल ही होते हैं, सब चीज़ें उसमें मिक्स करनी होती हैं, तो इस तरह में फिर ज़्यादा इजी रहता है। और ये देखिए, ये 2 जगह पे चावल आपको नज़र आ रहे होंगे, और सब्जियों का कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। ये जो चावल दूसरे वाले हैं ना वो फिर मैंने इसमें नहीं डाले थे, सिर्फ जो बड़े वाले बॉल में है ना वो मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए थे। और इसमें सोया सॉस, विनीगर और ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक डाली थी। और डालने के बाद बल्कि और बाद में फिर ज़रूरत पड़ी डालने की, जैसे जैसे डालती गई टेस्ट करके तो फिर मैं इसमें ऐड करती गई। और इसमें हरी प्याज भी मैंने डाली थी। और चाइनीज़ बच्चों के लिए खाना बना के फारिग हुई। ये गरम मसाला जो मैं पीस रही हूँ ये हलीम के लिए पीस रही हूँ, मेरी नंद ने दिया था पीसने के लिए, उनको गरम मसाला पीस के दिया। तो बेटा अभी मार्केट से आया था तो उससे मैंने पूछा कि बाबा, वो कह रहा है कि बाबा आ रहे हैं। अब मुझे उनके खाने की टेंशन हो गई थी, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैंने चाइनीज़ चावल बनाए थे और मेरे हस्बैंड चाइनीज़ चावल बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते हैं, बल्कि खाते ही नहीं हैं। तो मुझे अब वो टेंशन हुई कि उनके लिए क्या करूँ, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी गोश्त तो मैंने निकाल के रखा हुआ था, मैंने उसके पीसेस किए और उनके लिए बीफ टिक्का मैंने बनाया। दही भी रखा हुआ था, ऑयल डाला, दही डाला, मसाले डाल के, तो फिर मैंने उनके लिए चढ़ा दिया ताकि जल्दी जल्दी ये पक जाए। और साथ ही मगरिब का टाइम हो गया था और मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। अच्छा, मेरी वीडियो में अगर पीछे से आवाज़ें या बाइक की शोर की आए ना तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, इसलिए कि मैं कल रात से लगातार 2-3 दफ़ा ना वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ। और मेरे दोनों कमरों में ना खिड़की हैं जो कि बाहर रोड लगता है और इधर गली लगती है, और मैं बहुत दफ़ा वॉइस ओवर, ये 4-5वीं दफ़ा मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ। और बार बार मुसलसल बाइक की आवाज़ें, कभी बच्चों की आवाज़ें, कभी किसी की आवाज़ें, तो अब मजबूर होकर मैं दोबारा बैठी हूँ। बार बार मैंने इसको बंद भी किया फिर दोबारा शुरू किया है। तो यहाँ ये है चाइनीज़ चावल तैयार हो गए हैं, ये मैंने बच्चों को दिए हैं। लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम मुस्तफ़ा। और यहाँ पर मेरा टिक्के जो थे वो भी तैयार हो गए हैं। और ये मैंने हरी प्याज काट के रखी थी, इसका ग्रीन पार्ट जो था वो मैंने चावलों में डाला था, तो अब बकाया जो थे हरी प्याज वो मैंने काट के रखी थी। अब मैं किसी दिन इसको सुबह नाश्ते में पराठों के साथ बनाऊंगी, अंडे प्याज, बहुत ही मज़े के बनती है हरी प्याज के साथ अंडे। और ये मेरी नंद का कमरा है, बिल्कुल मेरे बराबर में ही है, तो वो आज बना रही थी हलीम, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे भिगो के रखी हुई हैं, दालें वगैरह, चावल, और पानी उबलने के लिए, दाल उबलने के लिए रखी हुई है। तो वो भी पूरी रात यहाँ पे हलीम बना रही थी और मैं भी पूरी न्याज़ की तैयारी कर रही थी। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड को खाना दे रही हूँ, टिक्के भी बन गए थे और मोहल्ले में से ये बिरयानी भी आई थी कहीं से, तो मैं एक खाने के लिए परेशान हो रही थी कि क्या दूँगी। और यहाँ माशाल्लाह बिरयानी भी आ गई और टिक्के भी थे, और चाइनीज़ चावल ऐसे ही रखे रहे। उन्होंने चावल नहीं खाए थे क्योंकि वो शौक़ से खाते ही नहीं हैं। और खाने के बाद हम लोगों ने चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद मैं न्याज़ की तैयारी करने लग गई थी।
और ये जो चावल मैंने आपको बताए थे उसमें जो बचे थे, तो वो चावल का मैंने क्या किया, मैंने इसे खीर में डाला, यानी कि जो मैं खीर बना रही थी सुबह के लिए, तो दूध में मैंने इसको डाला। तकरीबन ये 3 किलो दूध है और इसमें ये 1 पाव के करीब चावल थे, मगर मैंने एक पाव में से थोड़े से बस बचाए थे, बाकी सब मैंने इसमें डाल दिए थे। और खीर बहुत ही मज़े की बनी थी। और इसके साथ ही मैंने आलू गोश्त बनाया था। दोनों चीज़ें साथ साथ बना रही थी और बाकी काम भी कर रही थी, ताकि रात जितना मुझसे हो सके मैं कर लूँ और बकाया जो काम है वो मैं सुबह कर लूँ। और यहाँ हलीम का भी काम साथ साथ हो रहा था, हलीम भी बन रहा था। और ये मेरे देवर बना रहे थे हलीम। बना तो नंद रही थी, मगर पकाया जो था ना वो उन्होंने नहीं था, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बनाते रहते हैं, हर साल बनाते हैं। अच्छा, हमारे घर में माशाल्लाह मिलाद हो, रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम हो, हर माशाल्लाह हर मौके पर न्याज मिलाद किया जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया है। तो ये तो खैर मुहर्रम की वो है न्याज, हर मुहर्रम हमारे घर में यहाँ खिचड़ा बनता है। और ये नहीं कि ये मैं वीडियो के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा ही एहतमाम होता है। और 10वें मुहर्रम को ना दस्तरखान लगता है पूरे घर में। हम लोग जितनी फैमिली हैं वो सारे नीचे हमारे मेरे जेठ की तरफ जाके वहाँ पर सब अपना अपना खाना बना के, वो ख़ुद भी खाना बनाती हैं, ज़्यादा वो ख़ुद बनाती हैं। हम लोग भी जो चीज़ें बनाते हैं बना के नीचे ले जाते हैं, ताकि सब एक जगह पे बैठें और एक जगह पे बैठ के फिर दुआए शुरा पड़ी जाती है। और ये रात का तकरीबन 4 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे देग भी बन रही थी और इधर से मेरा भी खाना बन रहा था, और खीर मेरी अब बन के तैयार हो चुकी है। और मेरी भी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, तो बेटियां माओ से सीखती हैं, और घर में ज़ाहिर है जो चीज़ें माओ को करता हुआ देखती हैं तो फिर आगे जाके बेटियों को वही आदत पड़ती है कि किस तरीके से क्या कुछ करना है। तो हमने भी अपनी माँ बाप से सीखा, माँ से सीखा। और फिर मैं यहाँ आई तो मेरी सास भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो करती थी, नज़र न्याज हर चीज़ में। तो मेके का भी वो चीज़ जहन में थी। फिर ससुराल को देखा तो जिस तरीके से करते हुए देखा, और ख़ुद भी वैसे ही आज तक करते हुए चले आ रहे हैं, और करना भी चाहिए। और घर के जितने भी वो होते हैं इवेंट बच्चों के सामने करें ना, तो बच्चों को पता चलता है कि ये चीज़ें जो हैं हमें करनी चाहिए। और ये मैंने अपने उसमें खीर वगैरह सारी बर्तनों में डाली है। और ये दूसरे दिन सुबह का है। सुबह मैंने फिर यहाँ पर दूध जो था शरबत के लिए उबालने के लिए रखा था। खीर तो रात को मैंने बना ली थी, आलू गोश्त भी मैंने बना लिया था, और चने मैंने भिगो के रख दिए थे रात को। अब मैं सुबह उठते साथ सबसे पहले मैंने चने उबलने के लिए रखे, और ये आलू गोश्त जो रात को मैंने तैयार किया था, और दूध उबाल के मैंने रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। सबसे पहले मैंने दूध ही उबलने के लिए रखा था। और ये हलीम है जो रात को बना था। और जो ये प्याज है, प्याज बहुत ही काली हो गई थी, वो किसी ने भी नहीं खाई, उसमें वो ऐसे ही रखी रही। और यहाँ चाय बन रही है। और यहाँ मैं चनों का पुलाव बना रही हूँ। चने उबल चुके हैं। चने उबालने के बाद फिर मैंने मसाला तैयार किया ताकि मैं जल्दी जल्दी पुलाव बना सकूं। और फिर इसको बांटना भी था, और 5 बजे से पहले पहले हम लोग सब चीज़ें करके फ़ारिग हो जाते हैं, ताकि टाइम पे हर चीज़ तैयार हो जाए और नीचे जा सके सब अपना अपना। क्योंकि जैसे ही असर की अज़ान होती है ना, तो फिर नीचे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हालांकि अच्छा खासा टाइम होता है, मगर फिर भी ना आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि जल्दी जल्दी फ़ारिग हो जाएं, कि मगरिब ना हो जाए। मगरिब से पहले पहले दुआए शुरा पड़ी जाती है। तो यहाँ खैर मेरे चावल भी माशाल्लाह तैयार होने वाले थे। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप जल्दी से शरबत बना लें। दूध ठंडा हो गया था, तो मैंने उनसे बोला कि इसमें आप चीनी मिक्स कर दें। और बादाम पिस्ते बेटी काट रही थी, मैंने कहा इसमें डाल के उसको शरबत को तैयार कर लो, ताकि मैं ना इसको पहले बांट दूँ, जो जहाँ जहाँ बांटना है वो बांट दूँ, और टाइम से पहले फ़ारिग हो जाए। तो ये शरबत बना रहे थे। और यहाँ पर मेरे चावल भी तैयार हो गए हैं। चावल माशाल्लाह बड़े अच्छे बने थे। फिर मैंने इसके पैकेट बना लिए। पैकेट बना के तकरीबन मैंने ये मोहल्ले में और हमारे घर के सामने काफ़ी दुकानें हैं, तो दुकानों पे भी शरबत भी, चावल भी, सब चीज़ें मैंने पैक करके बेटे को दे दिए थे कि आप इसको बांट के आ जाओ। और सब ये कि टाइम से पहले हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ करके फ़ारिग हो गए थे। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों
बेहद दरूद हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाख। और यहाँ शरबत वगैरह बेटे को मैंने डाल के दिया कि ये दे के आ जाओ। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे चले गए क्योंकि दस्तरखान लग चुका था और दुआए शुरा पड़ी जाएगी। या सामिअ दअवति मूसा व हारून यौम आशूरा या मुगीथ इब्राहीम मिनन नार यौम आशूरा या फारिग या राफिअ सालिहिन फिन्नाक़ यौम आशूरा या नासिर सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा या रहमान दुनिया वल आखिरति वरहीमुहुमा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन वसल्लम। और नीचे दुआ वगैरह पढ़ के जिसका रोज़ा था उसने तो खैर नहीं खाया, और जिसका रोज़ा नहीं था उसने नीचे जो भी खाना था उसने खाया। तो उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मुझे असर की नमाज़ पढ़नी थी, मगरिब का टाइम हो जाना था थोड़ी देर तक। तो फिर मैंने ऊपर आकर असर की नमाज़ अदा की। और मैं ऊपर भी अपने कमरे में दस्तरखान लगा के गई थी ताकि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह भरे रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।